अगर आप उससे दुश्मनी में जीत गए तो आप अरबपति बन गए, और हार गए तो मिट्टी में मिल गए। ऐसी दुश्मनी करिए। ऐसे चलते फिरते लोगों से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं भाई? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तबीयत कैसी भाई आपकी पहले से? जी अल्लाह का करम है। कल थोड़ा जुकाम वुखाम हो गया था और आज बेहतर महसूस कर रहा हूँ। चलिए, अल्लाह ताला आपको ऐसे हमेशा अच्छा रखे भाई, खुश रखे। आमीन। भाई आज अब बात करेंगे मोहब्बत, दुश्मनी और दोस्ती पे। अच्छा, मोहब्बत, दोस्ती और दुश्मनी, जी, मतलब तीनों को एक जगह लाके खड़ा कर दिया आपने। आज इस पे बात करेंगे। इस पे बात करना यूं जरूरी है कि तीनों का पहलू ही अलग है, जी बट ये तीनों चीजें एक चीज से मिलती हैं। जी। तो वही चीज है, आपसे जानना चाहते हैं भाई, तो इस पे आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे? देखो जी, पहले तो इस पे हम ये कह लें कि एक चीज़ मैं आपसे पहले क्लियर कर लूँ कि मोहब्बत यानी आप मोहब्बत, एक तो हकीकी मोहब्बत होता है जिसको यानी खुदा से मोहब्बत। एक मोहब्बत होता है कि भाई आशिक और माशूक के बीच वाली मोहब्बत। किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं आप? आशिक और माशूक के बीच। ओके, यानी हकीकी मोहब्बत पे मुझे कुछ नहीं बोलना है। जी, ठीक। तो देखिए, तीन चीज़ें जो आपने बताई, मोहब्बत, दोस्ती और दुश्मनी, तीनों आपस में अलग अलग हैं और ये खुदा की तरफ से नवाजा हुआ वो रिश्ता है जिसमें खून का रिश्ता शामिल नहीं होता है, मगर ये खून के रिश्ते से भी बढ़ कर के निभा जाते हैं लोग। देखिए, तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वो है सलीका। और सलीके से तीनों चीज़ को निभाया जाए तो बहुत मज़े के साथ मोहब्बत भी निभाया जा सकता है, दोस्ती भी निभाया जा सकता है और दुश्मनी भी निभाया जा सकता है सलीके के साथ। अब आइए एक एक करके हम तीनों पे अलग अलग बात करते हैं। पहली बात मोहब्बत की। मोहब्बत छोटे लोगों की चीज़ नहीं है। इस दुनिया में वो अलग से ही दिख जाते हैं। उनकी ताकत, कुव्वत, उनकी समझदारी काफ़ी अलग होती है, बेहतरीन होती है। वही लोग मोहब्बत कर पाते हैं। अब उस मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूँ जो आज आप देख रहे हैं कि 2 तारीख को शुरू हुआ और 20 तारीख को ख़त्म हो गया। वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का आप कह सकते हैं कि हाइब्रिड है, जो जिसकी वजूद ही नहीं है। मैं उस मोहब्बत की बात करता हूँ जो जिस मोहब्बत में सच्चाई हो, जिस मोहब्बत में कल्बी लगाव हो, जिस मोहब्बत में एक दूसरे की फ़िक्र हो, उस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। तो ये जो मोहब्बत है, यकीन जानिए बहुत कम है, परसेंटेज में है, मगर जो लोग ऐसी मोहब्बत करते हैं, खुदा की तरफ से एक नायाब तोहफा है, इस दुनिया में भेजे गए। और मैंने कहा छोटे लोगों की, ओछे लोगों की बस की बात नहीं है मोहब्बत। हाँ, कर ज़रूर लेंगे मगर निभा नहीं पाएंगे। छोटे लोग मोहब्बत कभी नहीं कर पाते हैं। दूसरी जो चीज़ आपने मुझे बताई वो है दोस्ती। यकीन जानिए कि अगर सही शख्स से आपकी दोस्ती हो गई तो ज़िंदगी बदल जाएगी, और अगर गलत शख्स से दोस्ती हो गई तो ज़िंदगी बिगड़ भी जाएगी। याद रखिए, दोस्ती थी रूहानी फितरत है जो 2 लोगों में भी हो सकता है, इंसान और जानवरों में भी हो सकता है, और किसी से भी हो सकता है। और यकीन जानिए कि अगर दोस्ती में सच्चाई है तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, और दोस्ती में अगर फ़रेब है, धोखा है, ज़रूरत है, तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। तीसरी बात जो है वो दुश्मनी की, कि दुश्मनी की जड़ें दोस्ती में ही छुपी हुई है, मोहब्बत में नहीं। अगर मोहब्बत सच्चा है तो फिर उसमें दुश्मनी होने की कोई गुंजाइश नहीं है, सेपरेशन होने की कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें बदले की कोई गुंजाइश नहीं है। मोहब्बत है तो है, बस मोहब्बत है। मोहब्बत जहाँ है वो सिर्फ मोहब्बत है, उसमें और कुछ नहीं है। मगर दुश्मनी की जो जड़ें हैं वो दोस्ती में ही छुपी हुई हैं। दोस्ती में अगर ज़रूरत की गंदगी छुपी हुई है, फ़रेब की गंदगी छुपी हुई है, तो दुश्मनी की जड़ वहीं से निकलती है। दुश्मनी जो है, अगर आप ओछे और छोटे लोगों से हो गई आपकी दुश्मनी,
तो वो आपको बर्बादी के सारे रास्ते खोल देगी। और अगर आपकी दुश्मनी किसी ऐसे शख्स से हुई जो आपसे सलीके के साथ दुश्मनी कर रहा है, तो वो एक सबक आमोज दुश्मनी होगी। और मैं तो कहता हूँ कि आप दुश्मनी उसी शख्स से कीजिए। अगर आप उससे दुश्मनी में जीत गए तो आप अरबपति बन गए, और हार गए तो मिट्टी में मिल गए। ऐसी दुश्मनी करिए। ऐसे चलते फिरते लोगों से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। बस आखिर में मैं इतना कहूँगा कि चाहे वो मोहब्बत हो, दोस्ती हो या दुश्मनी हो, पूरी शिद्दत के साथ निभानी चाहिए।